अब किसने तुम्हें बताया था कि पुलिस तुम्हारे पीछे है? मुझे सर मेरे बहनोई ने बताया था। बहनोई ने बताया था? बहनोई भी तुम्हारा शामिल था? नहीं, बहनोई वही उसका नवाज का अब्बू। नवाज का अब्बू, क्या बताया था उसने? उसने कहा भी तेरा होना क्या करना है मेरे साथ, मेरा बच्चा भी ये दे रहा है या नहीं दे रहा। हाँ। पर एक पंचायत के अंदर हुई थी बात, उसके बाद मैं सर भाग गया था, अपनी दुकान पर चला गया था। ठीक है। तो दुकान पर जाकर मैंने उसको कहा यार मेरे ऊपर पर्चा हो गया तो तू इधर से चला जा। हाँ। वो उधर से चला गया था, घर आया। ठीक है। घर आकर फिर साहब को मिले, साहब फिर मुझे आकर दुकान से लेकर गए थे। ठीक है, जब तुम्हें पता चल गया कि अब पुलिस को पता चल गया है या कोतवाली वालों के इल्म में बात आ गई, तुमने बच्चे को छोड़ दिया था? जी सर। हैं? जी इसी तरह लवारे छोड़ दिया बच्चे को? नहीं सर, उसको मैंने किराया देकर रिक्शे पर बिठाकर घर भेज दिया था बागड़ियाँ। ये एक अजीबोगरीब मामला है। लोग अगवा करते हैं बच्चे को। ये मामला पहली दफ़ा ही है कि बच्चे को तुमने इसलिए अगवा किया कि तुम उससे काम करवा सको, उससे मेहनत मजदूरी करवाओ और उसकी कमाई खाओ। ये आइडिया तुम्हारे जहन में कैसे आया? बस वैसे सर मेरे साथ रहता रहा, मुझे हफस पड़ गई थी, मैंने कहा चलो पैसे में खाता रहूँगा तेरी तनख्वाह। हट्टे कट्टे हो तुम, खुद भी मेहनत करते हो ना, और उसके बाप के साथ भी मेहनत करते थे, मजदूरी पे जाते थे, उसके बाद भी तुम रिक्शा चलाते थे, फिर तुम मुर्गियों की दुकान पे काम करते रहो, यानी तुम खुद भी तो कमाते थे। जी सर। ऐसी कौन सी ज़रूरत पूरी करनी थी कि उस बच्चे को अगवा करके रखा और उसकी कमाई तुमने खाई 1.5 साल? सर गलती होगी, सबसे बड़ी मेरे से ऊपर गलती होगी सर। और अभी भी अगर पुलिस का ना पता चलता, कोतवाली पुलिस का ना पता चलता, तो अभी भी तुमने यही काम करना था, उस बच्चे को तुमने छोड़ना ही नहीं था? या बीच में कभी ख्याल आया था कि यार मैं बच्चे को छोड़ दूँ? बीच में सर 1-2 दफ़ा ख्याल आया था बाकी, तो बस उसके बाद मेरा बस। ख्याल क्यों आया था? ये तो झूठ बोल रहे हो ना, कोई ख्याल नहीं आया तुम्हें? नहीं, एंड पर ख्याल आया था ना सर, जब मुझे ये पता चल गया था इनका साहब का। तो जाहिर है वो तो तब तो ख्याल आना ही आना था। तुम्हें जूतियों का डर था, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा, जूतियाँ पड़ेंगी? जी सर। उससे पहले तुम्हें ख्याल नहीं आया? क्या सोचा हुआ था? बच्चे को सारी ज़िंदगी इसी तरह रखना था? जी सर। हैं? ऐसे ही रखना था? कौन हो तुम? को बदमाश हो? नहीं सर, कुछ भी नहीं हो। मैं मेहनत किसी की मजदूरी औलाद को इस तरह से अगवा करते हैं, उठाते हैं? नहीं सर। वो घर वालों से दूर रखते हैं? नहीं सर। वो डराते धमकाते थे, बच्चे को डराते भी थे? नहीं ये सर। हो नहीं सकता। नहीं सर, मेरे साथ वो वैसे बस प्यार के साथ रहता था। हाँ। काम शाम का मेरे साथ ही करता ये था। कैसा प्यार है? उसके माँ बाप से तुमने दूर किया हुआ है। उस बच्चे को माँ की ज़रूरत थी, बाप की ज़रूरत थी, उसके खेलने के दिन थे, तुमने उससे दूर रखा हुआ है। तुम कह रहे हो मेरे साथ बड़े प्यार से रहता था? तो तुमसे डर के तुम्हारे साथ रहता था, तुम्हारे जुल्म से डर के तुम्हारे साथ रहता था। न जाने तुम उसके साथ क्या करो। कभी उसे मारने की धमकी दी? नहीं, मारने की कभी नहीं धमकी दी। कभी धमकी नहीं दी? उस पर तवीज़ करवाया हुआ? बस अमल करवाया हुआ? जी सर। तुम किस तरह के इंसान हो? मैं सर बहुत बुरा आदमी हूँ सर। मैंने बस कमाई की लालच में बस उसको साथ रखी रखा है, दोनों कारोबार करते रहे सर। मेरी सबसे बड़ी ये गलती है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ। तो बाकी सर मैं अपनी गलती के ऊपर वो साज कर रहा हूँ सर अब इस दफ़ा। अच्छा, तो मैं बहुत साहब बहादुर ने गलती का एतराफ़ कर लिया है? जी सर। एहसास हो गया साहब बहादुर को? जी सर। साहब बहादुर को माफ़ी मिल जानी चाहिए? जी सर, मैं माफ़ी का माफ़ी मिल जानी चाहिए और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारनी चाहिए मैं आपको। इंशाल्लाह सर कभी ज़िंदगी में कहा वैसा नहीं करूँगा सर। अच्छा, कभी ज़िंदगी में जाहिर है काम करने के काबिल रहोगे नहीं ना, अंदर जाओगे, जेल जाओगे। जी सर। जेल जाओगे ना, वहाँ ज़िंदगी गुजारोगे तो जाहिर इस तरह का काम ही नहीं करोगे। जी सर। तुम जैसे नासुरों को तो जेल की सुलाखों के पीछे होना चाहिए ना। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगी, जो गलती होगी मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी सर। यानी तुम चाह रहे हो कि उसके घर वाले आए, उसका बाप आए, वो तुम्हें माफ़ कर? जी, मैं माफ़ी का तलबदार हूँ, मेरी बहन से भी, अपने बहनोई से भी। तुम्हारी करतूतें हैं माफ़ी वाली? मुझे ये बताओ। नहीं है तो नहीं है सर। तो फिर तुम्हें माफ़ क्यों करना चाहिए? कितना बड़ा तुमने जुर्म किया है? बहुत बड़ा। बच्चे को अगवा करके रखा है 1.5 साल तक, और तुम कह रहे हो जो माफ़ कर देना चाहिए? किस वजह से माफ़ कर देना चाहिए? कानून की किताबें फाड़ के फेंक दें? ये थाने सब बंद कर दें? फिर अगवा करो, माफ़ी मांगो, दोबारा अपने घर जाओ, या सज़ा मिलनी चाहिए? ये मुंह से नहीं निकलेगा। फर ज़बान चल रही है तुम्हारी। जी सर। अब ये मुंह से नहीं निकलेगा कि मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे सज़ा सर मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए ना? जेल जाना चाहिए, ज़िंदगी आधी गुजारो वहाँ पे। जी सर। फिर नसीहत आएगी, और भी नसीहत पकड़ेंगे। जी सर। बच्चे को लेकर क्यों गए थे? लेकर इसलिए गया था सर, मैंने कहा चलो ये काम शाम करता है, मेरे साथ करता रहेगा काम। तो मैं बस वो लालच में आ गया सर, उसकी बस कमाई खाता रहा हूँ 1.5 साल से। 1.5 साल तक? हाँ जी सर। बच्चा कितने पैसे कमाता था महीने? 12,000 महीना लेता था सर। 12,000 महीना? जी सर। तुम कितने रखते थे और उसे कितने देते थे? उसको मैं देता था सर कभी 2,000 कभी 3,000, बाकी मैं खा लेता था। 2,000 3,000? जी सर। और तुम खुद काम नहीं करते थे? मैं साथ ही करता था। खुद भी करते थे? जी सर। रखा कहाँ हुआ था बच्चे को? ये अपना गेट के साथ ही है मुर्गी की दुकान। हाँ, वहाँ पे रखा हुआ था? जी सर। कोई कमरा लिया हुआ था? नहीं सर, दुकान पे सोते थे। दुकान पे सोते थे? जी सर। एक फैक्ट्री में भी तुमने लगवाया था? फैक्ट्री में भी लगाया था, 3 माह क्या लगाया। कह के लगवाया था? तुम कौन हो बच्चे के? मैं उनको बताया था मैं उसका बाप हूँ। बाप हो?
अच्छा, और वहाँ से कितने पैसे लेता था? वहाँ सर अपना लेता था, अपना ओवर टाइम डालकर 19,000 रुपये महीना लेता था। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये ग्रीन टाउन थाना लगता है जी सर। उन्होंने तुम्हें कभी नहीं पकड़ा, कभी नहीं बुलाया? एक दफ़ा उन्होंने बुलाया था सर, जब शक हो गया था, मेरा पर्चा हो गया हुआ था। अच्छा, उन्होंने बुलाया था तो मैं सर नहीं पेश हुआ था। पेश ही नहीं हुए? जी सर। तो चूंकि तुम्हारी उसके साथ बड़ी करीबी अजीज़दारी है, रिश्तेदारी है, तुम्हारे घर नहीं गए वो पूछने के लिए कि सलीम किधर है? मेरे घर उस टाइम गए थे सर, वो परे पंचायत के अंदर में भी गया था साथ 2 दफ़ा। हाँ तो उधर मेरे से पूछा गया था भी यहाँ सलीम किधर है। हाँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो तुमने उस पंचायत में भी झूठ बोला था? जी सर, मैंने झूठ बोला था। बच्चे ने कभी नहीं कहा कि मैंने अपने घर जाना है? नहीं सर, उसने मुझे कभी नहीं कहा। क्यों? एक दफ़ा उसने मुझे कहा था, मैं कहा चल ठीक है चलते रहेंगे, दोनों घर जाएंगे। क्यों बच्चे ने क्यों नहीं कहा? एक बच्चा जो छोटी उम्र का है, 12-13 साल का है, वो क्यों नहीं कहेगा कि मुझे मेरी माँ के पास लेके जाओ, मेरे बाप के पास लेके जाओ? उस पर कोई अमल किया हुआ था? तवीज़ डाले हुए जी थे? तवीज़ करवाया था। कहाँ से तवीज़ करवाया था? मार्केट से। क्या था उसमें? उसमें सर लिखा हुआ था ये घर का नाम ना ले, मेरे साथ काम करता रहे बस। अच्छा, ये तवीज़ करवाया था? जी सर। और तुम समझते हो ये जो तवीज़ करवाया था, इसी वजह से बच्चे ने घर का नाम नहीं लिया जी सर। है, या बच्चे को डराया धमकाया हुआ? नहीं डराया धमकाया से, वो तवीज़ ही डलवाया था गले में अंदर। तवीज़ डलवाया हुआ था, तो बच्चे ने नाम ही नहीं लिया कभी? नहीं लिया सर। अच्छा, और बच्चे को तुमने पहले ये मुर्गियों वाली दुकान पे रखा? नहीं, सबसे पहले सर मैंने 3 माह फैक्ट्री में लगाए रखा फैक्ट्री है। में लगवाया? उसके बाद मेरे तब पास रहता किधर था बच्चा? उस टाइम फैक्ट्री के क्वार्टर में सोता था सर। वहाँ सोता था, तुम्हारे साथ नहीं रहता था? नहीं, मेरे और साथ तुम नहीं। किधर रहते थे? मैं उस टाइम सर रिक्शा चलाता था। रहते कहाँ पे थे? मैं घर आकर सोता था रात में। नहीं, हर रोज़ तो घर नहीं आते? नहीं, हर रोज़ नहीं, हफ्ते बाद आता था। तो पूरा हफ्ता किधर रहते थे? पूरा हफ्ता भाई रिक्शे पे सोते थे, ठोकर न्याज बेग। रिक्शे पे सोते थे? जी, रिक्शे क्योंकि में तुम्हारे अपने घर वालों के साथ को मामला था? जी सी। ठीक है। और इसलिए उसके फिर बाद भाई- वहाँ से हटाया क्यों बच्चे को? वहाँ हटाया गया था, वहाँ फैक्ट्री ख़त्म हो गई थी सर। फैक्ट्री ख़त्म हो गई थी? जी सर। जब वो फैक्ट्री में था तब तुम्हें कितने पैसे देता था? मुझे सर वो देता था अपना खाने शाने के कटवा कर, बचता था उसका 13,000 14,000। तुम्हें क्यों देता था? तुमने उसे ऐसा क्या बोला हुआ था कि पैसे तुम्हें देने हैं? मैंने उससे यही कहा हुआ था चल मुझे पकड़ा दे, मैं आपके घर पकड़ा दूँ करूँगा। तो मैं अच्छा, तुमने ये कहा हुआ था कि तुम पैसे घर उसके पकड़ा रहे हो? वो बच्चा इसलिए मेहनत मजदूरी कर रहा था, एक तो ज़ाहिर है वो 13 साल का बच्चा है ये चाइल्ड लेबर की भी खिलाफ वर्जी है कि छोटा बच्चा तो काम ही नहीं कर सकता। जी सर। ठीक है, और तुम उसे इस धोखे में रखा हुआ था तुमने कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर माँ बाप को पहुँच रहे हैं। किसी लम्हे तुम्हें 1.5 सालों में शर्म नहीं आई? सर आई थी तो इसलिए मैंने फिर, शर्म आई होती तो तुम बच्चे को खुद लेके घर आ जाते। तुम्हें कमाई खाने की आदत होगी थी? मुझे आदत पड़ गई थी सर कमाई खाने की उसकी। तुम्हारे अपने बच्चे हैं? मेरी सर 2 बेटियां थी, फौत हो गई हैं। एक बेटी है, वो भी मेरी जो वाइफ है वो पीछे से लेकर आई है। अच्छा अपने बच्चे नहीं है? अपनी नहीं, औलाद अपनी- नहीं? अपनी नहीं, बेटियां अपनी। फोत हो गई? जी सर। शायद तुम्हें इसीलिए पता नहीं है कि बच्चों की मोहब्बत क्या होती है जी सर। और माँ बाप के साथ बच्चों का ताल्लुक क्या होता है, बिल्कुल सर। जज्बातियत क्या होती है, तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है। इस पे शक कैसे हुआ आप? इस पे शक इस तरह हुआ कि ये इससे पहले इनके घर काफ़ी इसका आना जाना था, बल्कि 1-2 दफ़ा वो रहता भी रहा है इनके घर में। अच्छा और इसके दूसरे बच्चे जो हुआ हुआ उसके दूसरे भाइयों के साथ काम शाम पे भी जाता रहा। अच्छा। और फिर ये वो दूसरे बच्चों ने हमें बताया कि इसने थोड़ा सा हमें ये कहता था कि जी तुम्हारा बाप तो तुम्हें कुछ देता नहीं है, कुछ अच्छे खाने नहीं देता, ये वो इस किस्म का थोड़ा सा उसका माइंड। तो इस पे हमें इसी ज़्यादा, बच्चे को, जिस बच्चे को अगवा किया, इसको भी और इसके भाइयों को, इसके भाइयों को इसके भी। दूसरे ज़हन-साज़ी कह रहा था ज़हन बच्चा। साजी थोड़ी सी, तो वो हमें एक्टिविटी ज़रा ज़्यादा ठीक है। मशकूक लगी। तो इसका जब, और उसके बाद फिर ये जब से ये बच्चा गायब हुआ है उसका बहुत कम हो गया इनके साथ मिलना जुलना। तो वो एक चीज़ जब बच्चा गायब हुआ जी। या अगवा हुआ, उसके फौरी बाद इसका आना जाना उस घर से ख़त्म हो गया? बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, कम हो गया एज़ कम हो कम्पेयर टू पहले। ठीक है। तो इसलिए वो ज़्यादा उसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा शक हुआ। इस तरह के केसेस में इस तरह के जो किरदार होते हैं वो जिस तरह इस केस में बच्चा अगवा हुआ तो ये यकीनन साथ जाके खुद ढूंढता भी रहा होगा जी बिल्कुल ऐसे ही, ताकि शक ना हो। जी बिल्कुल ऐसे ही था। तो उसमें फिर हमने इसको ट्रेस किया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि मगवी की जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि कोई ऐसा स्टेप हम लोग नहीं लेते ठीक है। जिसमें मगवी की जान को ख़तरा हो, कोई ऐसा स्टेप कोई बेवकूफ़ी में ले जाए। क्योंकि मुलज़म इतने भी चालाक नहीं होते तो बहुत चालाक हैं लेकिन इतने नहीं होते। लेकिन सर वो खौफ का आलम ऐसा जी, होता है कि खौफ उसको का कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें फिर हमने ये इसको अंडरग्राउंड ही सारा काम किया। तो इसको हमने इस लड़के का पता हमें चला कि ये रायवन रोड साइड पे कहीं काम कर रहा है। ठीक है। पहले ये रिक्शा चलाता था लेकिन काफ़ी अरसे से, मुल्ज़म की बात कर रहे जी हैं? मुल्ज़म की बात है, फिर रिक्शा छोड़ के किसी दुकान वगैरह या इस किस्म की इसकी एक्टिविटी थी। बीवी इसकी अपने माँ बाप के पास रहती थी। अच्छा इसका उसके साथ भी मिलना बहुत कम था। अच्छा।
तो ये हमें पता लगा तो हमने इसको फिर घेरा तांग किया। तो उसके बाद ये इसने जिस रात इसको शक हुआ, इसने उस बच्चे को अपने पास से छोड़ दिया कि तुम नहीं, मुलज़म को ये शक हो गया कि पुलिस मेरे तक पहुंचने वाली है। पहुंच गई है। अच्छा। तो वो बच्चे को हमने जब इसने छोड़ा तो हमें वो बच्चा हमने बरामद कर लिया। अच्छा। जब उससे हमने इंक्वायरी की तो वो 100% हमारा शक। पहले बच्चा मिला आपको, बच्चे को बाजियाब करवाया, फिर हमने इस मुलज़म फिर इसे पकड़ा। लिया। तो बच्चा जिस इलाके से मिला, मुलज़म भी उसी इलाके में था? थोड़ा सा फासला